ब्रह्मा जी ने तो पहले से विद्यमान आयुर्वेद का स्मरण करके लिखा और आगे लिखता है अनुत्पाद्यैव प्रजाः, प्रजा को उत्पन्न करने से पहले ही अनुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोक शतसहस्रम अध्याय सहस्रम च कृतवान स्वयं। 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक वाली संहिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही। यही सत्य। प्रजा होगी, बीमार होंगे, चिकित्सा करनी पड़ेगी, तो जिस चीज़ की अनादिकाल से आवश्यकता थी उसकी आज आवश्यकता क्यों नहीं? आज और ज़्यादा है। मैं आपको ये कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी बात को आपके हृदय में उतार के ही छोड़ूंगा कि वाई टुडे स्पेशल नेसेसिटी ऑफ दिस पैथ। आज ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग में चकाचौंध, बड़ी बड़ी जांचें, बड़े बड़े थिएटर बना के, मैं चिकित्सा के ऊपर ही बोलूँगा, बाद में थोड़ा शल्य संबंधी भी आपकी शंकाओं का निराकरण। ये इलाज नहीं कर रहे, ये बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं। आप कहोगे साहब आप अपनी बात पे यूं ही अड़े रहते हो। आप लोगों की उम्र 20-22 वर्ष से अधिक नहीं। गुरुजन बैठे हैं, मैंने संबोधन में इसलिए अपन सब चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं, चर्चा ही करें। सभी विद्वान गुरुजन जो मेरे थोड़े आयुष्य के नज़दीक है, उन्होंने गिद्ध देखे होंगे। गिद्ध, गांव में कोई जानवर मर जाता था तो बड़े बड़े पंख वाले, लंबी गर्दन और चोंच वाले गिद्ध आते थे, मैंने खूब देखे। अब मेरे गांव और उदयपुर जिले में तो एक भी गिद्ध नहीं है, सब मर गए। ठीक है ना? फिर कौवे, श्राद्ध में माताएं कौओं को खीर और पूरी छत पे खिलाती थी। कौवा कौवा करते तो कौवे एक नहीं 100-500 आ जाते। आज एक कौवा है। क्या हुआ? गिद्ध को कौन लील गया? कौवे क्यों मर गए? अनुसंधान हुआ। जो विचार मेरे हृदय में है वही कई वैज्ञानिकों के हृदय में उठा, अनुसंधान हुआ तो ये पाया गया कि मूक जो जानवर हैं, वेटरिनरी के डॉक्टरों ने डाइक्लोफेनिक लगाते हर बीमारी में, और उस डाइक्लोफेनिक लगे हुए जानवर का मांस खाने से सारे गिद्धों के गुर्दे खराब हो गए, सब मर गए, प्रजाति समाप्त हो गई। यही हाल कौओं का, वो भी मृत जानवरों के मांस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उन्होंने मरे हुए जानवरों का मांस खाया, उनकी भी किडनी खराब हुई, सब मर गए। अरे यार, अप्रत्यक्ष रूप से डाइक्लोफेनिक खाए हुए जानवर का मांस खाने से गुर्दे खराब हो गए, तो रात दिन डाइक्लोफेनिक खा रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? कभी सोचा? जितने गुर्दे के रोगी है सब 90% डॉक्टरों ने तैयार किए, डॉक्टरों ने सबके गुर्दे खराब किए। जितने पेप्टिक अल्सर के रोगी हैं 90% डॉक्टरों ने एस्पिरिन खिला खिला के, पैरासीटामोल खिला खिला के, लूज यूज करके तैयार किए। जितना डिओडिनल अल्सर, जितना अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सब डॉक्टरी दवा से तैयार। हमारी औसत आयु गिर गई, हमारा बल क्षीण हो गया, हम निर्बल हो गए। इतनी समस्याएं समाज में व्याप्त हैं मित्रों। मैं एक एक बीमारी का उदाहरण देके आपको सिद्ध करूँगा। आप में से कई प्रैक्टिशनर, मेरे साथी, बड़े अच्छे अच्छे प्रैक्टिस वाले डॉक्टर साहब जयपुर में क्लिनिक चलाते हैं। आप भी सभी अनुभवी हैं, चिकित्सा से अनुभवी कोई नहीं है। मुझे कोई डॉक्टर एलोपैथी का MD DM आके कहते हैं साहब अरुचि हो रही है, खाने की इच्छा नहीं हो और जग जाए, ऐसी कौन सी गोली है साहब, लाओ तुम्हारे पास कौन सा सिरप है, इंजेक्शन है जिसको यूज करते ही मेरी अरुचि खत्म हो जाए। मैं हीरालाल अभी एक नुस्खा बताऊंगा, सबके मुंह में पानी आ जाएगा। पका हुआ नींबू लो, बीज निकालो, पीसी हुई मिश्री और थोड़ा सा सेगरी नमक डाल के हल्का सा गर्म करो और चाटो महाराज। 10 मिनट बाद गया लाल 2-4 चम्मच खिचड़ी दलिया तो दे दे। अरुचि की कोई दवा नहीं, अग्निमांद्य की कोई दवा नहीं, एसिडिटी की कोई दवा नहीं, लीवर स्प्लीन की कोई दवा नहीं, अतिसार प्रवाहिका की कोई दवा नहीं है। तो सब साइड इफेक्ट करती हैं, सब रिएक्शन करती हैं। मैं एक एक उदाहरण सहित आपको बताऊंगा। मैं जोधपुर में था 3 साल, वहाँ की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने सेवाएं दी। वहाँ मेरा बेटा 12वीं में पढ़ता था और हम दोनों ब्रह्म बट खूब खाते थे। मैं यार इतनी रोटी पर्वत कौन बनावे, तो एक बाई को रखा हमने, कुक, वो खाना बनाती, तो अपना चुपचाप खाना बना के जाती। फिर एक दिन वो बोली साहब मेरा एक बच्चा बीमार है, आप डॉक्टर हो तो आपको दिखाऊं क्या? मैंने कहा हाँ ले आओ देखते हैं। वो कोई एक्सरे बड़ा ठेला
सारे डॉक्यूमेंट, दवाई लेके आई। दवाई में था साहब उसके लहरी को सिरप दे रहे हैं, बच्चे का पेट ये हो रहा गजानन जी की तरह। मैंने देखा तो उसका स्प्लीन आप पढ़ेंगे एनाटॉमी में, कुछ ने पढ़ लिया है कुछ पढ़ेंगे, लेफ्ट में होता है और असली बहुत मुश्किल से स्पर्श लभ्य होता ही नहीं। और उसका स्प्लीन बढ़ के ठेठ नाभि को क्रॉस कर गया, इतना उसका स्प्लीन एनलार्ज्ड और पूरा उस स्प्लीन बढ़े हुए स्प्लीन के कारण पूरा एब्डोमेन डिस्टेंडेड। और मैंने कहा गजब हो गया। मैंने कहा इस दवा से भाई कोई फ़ायदा हो रहा है? बोले साहब कहाँ क्या फ़ायदा हो रहा है, बच्चा दिन दिन रोटी भी नहीं खा रहा है और दुबला होता जा रहा है। वहाँ सरपुंखा खूब उग रहा था। आपको यूँ तो स्प्लीन की बहुत दवाएं हैं, लेकिन सरपुंखा खासम खास दवा है। चाहो तो आप उसका रस निकाल के पिलाओ, चाहो तो पत्तियों को उबाल के काढ़ा बना के पिलाओ। लेकिन मैंने सोचा ये इतना रोज़ करेगी नहीं, तो मैंने फिर उसको कहा तो सरपुंखा के जितने पौधे हैं सब उखाड़, तेरे घर पे ढेर लगाया सब उसने। तो एक प्रोफेसर के घर में वो किराए रहती थी, और प्रोफेसर और उसकी लुगाई हंसेगी, किसके छाड़े लगे नहीं, क्या कर रही है तो इन फालतू झाड़ जंगाड़ को क्यों इकट्ठा करके। उसने कहा साहब सूख गया। तो मैंने कहा चल अब आते हैं तेरे घर, आसपास कोई जले नहीं, वस्त्र वगैरह हटा दिए। मैंने उसमें बत्ती लगाई मेरे हाथ से, तक 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 जलाया, उसको पूरा राख बनाई, फिर बड़े भांड में उसको घोड़ा। रात को 2-4 बार मैं उसको कहता था तो इसको बीच बीच में हिलाते रहना। शाम को लास्ट में चेक करके आया, मैंने कहा अब इसको हिलाना मत, सुबह ऊपर का साफ साफ पानी निथार लेना, फिर दवा बनाएंगे। वैसा ही हुआ, साफ पानी को निथार के मावे की तरह बॉईल किया। तो वो प्रोफेसर और उसकी पत्नी हंसे, मेरे पे भी हंसे और उससे बीमार उस औरत पे भी हंसे, ये तो क्या कर रही है, ये क्या बनेगा। लास्ट में जब वो क्षार बना तो हो गया, कुछ तो बना, दवाई तो बनी। मैंने उस भाई को कहा भाई एक चने जितनी दवा खाना खाने के बाद इस बच्चे को पिला, तेरा पुण्य होंगे, बच्चे का आयुष होगा तो ठीक हो जाए। 1 महीने में उसका स्प्लीन जो अम्बिलिकस नाभि को क्रॉस किए हुए था धीरे धीरे कम होता ठेठ पसलियों के पास आ गया, 4 फिंगर वो रह गया था थोड़ा सा। और वो चरणों में नतमस्तक अगर फिर मैं उसको पैसे देने लगा। उसके 800 रुपया तनख्वाह थी महीने की, जो कि साहब मेरे तो आपने 8 लाख का काम किया, मैं तो आपसे पैसे नहीं लूँ। मैंने कहा पैसे नहीं लेंगे तो कल ड्यूटी पे मत आना, पैसे ले चुपचाप। इतना है पतले बनाए कर भूल के पहले मोटे बनाते फायदा वो बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा ये लहरी को फिर को फेंक दे, मैंने सब जा। और फिर उस प्रोफेसर को लगा कि यार ये कोई वास्तव में डॉक्टर है। वो उसकी पत्नी को पूरे जोधपुर के बड़े से बड़े डॉक्टर इलाज कर चुके, खांसी ठीक नहीं हुई। फिर वो आई, वो जो हंसती थी कि साहब मेरे पूरे शहर के डॉक्टर इलाज कर चुके, खांसी ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा नहीं तुम तो कराओ और कराओ थोड़ा। क्या नहीं साहब, तो कंठकारी अवलिया मेरे को खांसी हो रही थी तो मैं लाया था यूनिवर्सिटी से, पैसे दे के नहीं लाया, थोड़ा पड़ा था। मैंने कहा ले जा, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना, 3-4 दिन तो ये चलेगा, बाद में देखेंगे। वो तो 5वें दिन नतमस्तक, अरे सर गजब हो गया। मैंने क्या हुआ कि खांसी खत्म। ले कई 6 महीने से रो रहे थे डॉक्टरों के पीछे नहीं हुई, 4 दिन में हमारी मुफ्त की दवा से ठीक हो गई। तुम और क्या क्यों हंसती थी? तो कहने नहीं साहब वो हमको जानकारी नहीं है, अभी हम इतने आयुर्वेद के बारे में हमारा ज्ञान नहीं है। तो आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों नहीं है? सबसे पहली आवश्यकता। अब आप कहोगे कि साहब हमारा तो मेडिकल में हुआ ही नहीं, पीएमटी में उसमें, इसलिए हम तो इधर आए। आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़ी चकाचौंध देख के आपको हताश उसी प्रकार में होता है जैसे अर्जुन हुआ और भगवान ये मेरे मामा ने, ससुरे ने, पितामह ने, गुरु ने, श्याले ने, ये सब सगे संबंधी है, मैं तो भाई ये युद्ध नहीं करूँ। उसने कहा मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये गांडी मेरे हाथ में से छूट रहा है, मैं तो ये तेरी धनुष ने ये बाण में पीछे जाके बैठ गया। उसने कहा नायब क्लैप्यम मास्मगम पार्थ, हे अर्जुन तू नपुंसक मत बन, नहीं त्वयुपपज्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता है। बोले क्या करना? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप, अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग कर और उठ खड़ा हो, युद्ध के लिए तैयार हो जा। आपके लिए सेम यही चैलेंज है। इन डॉक्टरों की चकाचौंध और इनकी झूठी फोक लीला से जरा डरने की जरूरत नहीं है मित्रों। मैंने भी प्रैक्टिस की है, हर तरह की और आज मैं जीवन के इस मुकाम पर हूँ। विगत 15 दिन से मैं एक पैरासीटामोल भी गोली काम में नहीं लेता। और कितना भी भीषण दुष्काल हो, कोरोना था तो मैं डरता, भाई मैं क्लिनिक बंद करके गांव आया हूँ, कहनी साहब मैं आप 10 फीट दूर बैठाना, मेरे बुखार जुकाम कुछ नहीं है, कोरोना नहीं है, मेरे को आपसे मिलना है। 1000-1200 रुपये घर पे भी कोई न कोई रोज आके मेरे को दे जाता।
आपको तो ज्यादा देगा, आपको पूरे साहस। लेकिन ये बात तब होगी जब आपका अध्ययन पूरा होगा। आपका अध्ययन पूर्ण नहीं होगा तो बात मेरे वाली बनेगी नहीं। निघंटुना विना वैद्यो, आपको गिलो कैसी होती है जानते ही नहीं, हरड़ा बेड़ा कैसा होता है जानते ही नहीं, अमुक औषधि कैसी होती है, न उसके स्वरूप का ज्ञान है, न गुणधर्म का ज्ञान है। और विद्वान व्याकरण बिना गुरु जी बैठे संस्कृत के माहेश्वर सूत्र रटाते होंगे, बताते होंगे, तो थोड़ा कि भाई रामायण कैसे बना, कि रामायण ऐसे बना, व्याकरण होना चाहिए। और अनभ्यासेन धानुष्कः त्रयो हास्यस्य बाजी, आप हंसी के पात्र ना बने, आप विद्वान बने, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ समाज में खड़े होकर अपनी पद्धति से चिकित्सा करें, क्योंकि पहले से कई गुना, 1000 गुना ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने आपको एक उदाहरण केवल स्प्लीन का दिया और प्रत्यक्ष जो मैंने किया वो दिया। दूसरा सुन लो, दुनिया का कोई एलोपैथी का अमेरिका डॉक्टर आप मुझे कहते हैं कि साहब किडनी के नेफ्रॉन खराब हो जाए, ये मेरी गोली खा लो, है ही नहीं। दैट इज नॉट मेडिसिन, कोई दवाई नहीं। क्रिएटिन 6, एक रुग्णा का आया कि ला तेरे किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, उसके पति को, उसने कहा साहब मैं वापस आऊँगा, एक बार मेरे गांव में वैद्यराज जी इलाके में, वहाँ मेरे पास आया। एक और बता दो, आजकल मेरा योगासन भी और ज़्यादा झुका है। योगासन जो है वो बड़े बड़े इफेक्टिव है। एक नई, मैं साल भर पहले व्याख्यान देता था तो ज़्यादा योग के बारे में नहीं बोलता था, लेकिन अब मैं देखा जिसमें कुछ हींग लगे न फटकड़ी रंग आवे चोगा, कोई दवा नहीं, केवल फिजिकल एक्सरसाइज से आप ठीक हो सकते हैं। आपको जरूर होना चाहिए। तो मैं मेरे हर बीमार को, मैंने उस रुग्णा को कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन बताया, बता रहे सब बता रहे। दो एक्सरसाइज, मंडूकासन और कपालभाति प्राणायाम, और पुनर्नवा मंडूल 2 गोली सुबह शाम, और अर्घ पुनर्नवा लिख दिया। उसका फोन आया कि साहब ये पीने की दवा तो मर जाए तो नहीं पी नहीं सकती। अरे मैंने कहा छोड़, पुनर्नवा मंडूल 2 गोली 3 बार लेना। अब उसका टेस्ट कराया, जो 5.9 था वो 2 पे आ गया। है अनेक रोगों की आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में कोई औषधि ही नहीं। यही हाल लीवर का है साहब, यकृत खराब हो जाए, यकृत बढ़ जाए, यकृत का सिरोसिस हो जाए, क्या दवा है उनके पास? खूब हमारे यहाँ साहब आजकल एक राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि आई है, भगवान ने घर घर औषधि बांट रही है, तुलसी न गिलोय न काल में न अशोक न घर घर। मैंने कहा ये शुभ संकेत। कुछ संकेत तो अरिष्ट के होते हैं कि ये तो मरेंगे, और कुछ संकेत शुभ के होते हैं, ये शुभ संकेत है। घर घर सरकार औषधि के पौधे दे रही है और उसके गुणधर्म की पैम्पलेट बांट रही है। मैंने एक नहीं हजारों रोगी यकृत के देखे, पीलिया के देखे, उसको कोई पांडु पीला, प्रत्यक्ष आंखें पीली पीली हो रही है, स्किन पीली, कपड़े सारे सफ़ेद, वो जिस बिस्तर पे गोदड़ी पे बीमार सोया है गोदड़ी पूरी हरिद्रा वर्ण की हो रही है, उसको आरोग्यवर्धिनी 2 गोली सुबह शाम, पुनर्नवा मंडूल 2 गोली सुबह शाम, और लिवोमिन सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार मारा। 4 दिन में तो वो चौथे 5वें दिन तो भुट्टे न हो गया, चौले की फली, किसान था, उफार लेके आ गया दवाखाने, महाराज ठीक हो गया। फिर वो वहाँ जिस क्षेत्र में मैं काम करता था वहाँ के डॉक्टर कहते वो पीलिया अगर तू खाकर वैद्यराज जी के पास जा, हमारे पास इसका इलाज नहीं, आप काम करो। पहले से 1 नहीं 100 गुना ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए सर्वमन्यत परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब चिकित्सा पद्धति झूठे, सबको छोड़ो और मामेकम आयुर्वेदम एकम, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पक्की बात, आपका जीवन धन्य है, आपकी जनक जननी धन्य है, और आपके पूर्व जन्म की पुण्य है। ये मैं हीरालाल कह रहा हूं कि आप आयुर्वेद में आए। आने वाला समय केवल और केवल आयुर्वेद चिकित्सा का होगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। लो साहब रसायन वाजीकरण की 1 गोली बता दो आप, साहब एलोपैथी की ये गोली खाने से मनुष्य 100 साल जिएगा, और ये चूर्ण ये गोली खाने से साहब वो वाजीगर हो जाएगा। आप आपके डॉक्टर को पूछो, बड़े से बड़े दवा SMS में जाके पूछना कि साहब वाजीगर की कोई गोली बताओ। अरे यार वैद्यराज जी को जाके पूछ, वैद्यराज जी के पास 1 नहीं 1000, कुछ नहीं, उड़द की दाल पियो, दूध पियो, है पहुँच पाल तो बहुत दूर की बात है। हमारे आहार में, हमारे विहार में और हमारी सोच में दवाएं रखी पड़ी है।
आप चरक के रसायन प्रकरण में कई रसायन औषधियाँ हैं, सभी विद्वान गुरुजन बैठे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे रसायन बताता हूँ, बिल्कुल सरल। हींग लगे न फटकड़ी रंग आवे चोखा। आप 2 रत्ती मुलठी रोज दूध के साथ खाओ। सब मुलठी पान में खाते हैं, कोई पान का शौकीन तो पान में खाए। 2 रत्ती मुलठी, अधिक मुलठी की मात्रा वामक होती है, द्रव्य गुण के आचार्य विराजे होने। वो ज़्यादा खाओगे तो वामक है, अल्प खाओगे तो शामक है, गला साफ करेगी, कंठ। और इसके क्या फायदे हैं वो इकट्ठे ही बताऊंगा, है ना। शंख पुष्पी खेतों में होती है, शंख जैसे मैंने आपको अपन टूर्नामेंट में गए थे, सबको शंख पुष्पी बताई थी। शंख पुष्पी के पत्ते हैं, फूल है, जितना पंचांग प्रयोज्य है उसका, लेकिन आपको जितना उपलब्ध हो लाओ, कल्क बनाओ, चूर्ण बनाओ, कुछ भी करके उसको खाओ। गुरुजी तो राजस्थान सरकार घर घर बांट रही है। मंडूक पर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्य, जिसको ब्राह्मी भी कहते हैं, मंडूक पर्णी दोनों एक ही है, उसका रस निकाल के मंडूक पर्ण्या स्वरसः प्रयोज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्ण, मुलठी का चूर्ण दूध के साथ 2 रत्ती चूर्ण, 1 रत्ती चूर्ण। और रसो गुरुच्य, गिलोय का रस निकालो। रस नहीं तो काढ़ा बना के पियो, काढ़ा नहीं तो गिलोय सत्व को शहद में चाटो, गिलोय को पेट में जाने दो। गिलोय घनवटी बना दी सब कंपनियों ने आजकल, और शायद डाबर और हिमालय ने हर दवा की गोली बना दी। टैबलेट हल्दी, टैबलेट गिलोय, टैबलेट ये, टैबलेट वो, टैबलेट नीम, कैप्सूल नीम, टैबलेट अश्वगंधा, कैप्सूल अश्वगंधा, ये ज़्यादा अच्छा हुआ। हमको नुस्खों में जाना ही नहीं है। तो मंडूक पर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुरुच्यास्तु समूल पुष्प्या कल्कः प्रयोज्य खलु शंख पुष्प। शंख पुष्पी के पंचांग का कल्क बना के आप करो, क्या फायदा होगा? आयु प्रदानी, 100 साल की उम्र की गारंटी लेता है रसायन। कोई एलोपैथी का डॉक्टर कहता है साहब ये दवा आयु देती है, कोई आयु नहीं देती है, उनके वहाँ आयु देने वाली कोई दवाई है ही नहीं, आयु का नाश करने वाली दवा है सब की सब। आयु प्रदानी आमय नाशनानी, आमय से ज्ञात और अज्ञात, प्रकट रोग है तो और अप्रकट है तो कोई रोग होगा ही नहीं, आमय ना, और बल बढ़ेगा। बलाग्नि वर्ण स्वर वर्धनानि मेध्यानि चैतानि रसायन। बोलो ऐसी कोई दवा है जो शरीर के ऊपर और दिमाग के ऊपर एक साथ काम करे? है कोई दवा एलोपैथी वालों के पास? नहीं है, पक्की बात है, नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई कहते हैं जो शरीर के कोशिकाओं को भी फायदा पहुंचावे, रोगों को, शारीरिक रोगों को भी नष्ट करे और मानसिक रोगों को भी नष्ट करे, ऐसी दवा एलोपैथी में संसार में नहीं। और ये कह रहा है आयु प्रदानी आमय नाशनानि बलाग्नि वर्ण स्वरवर्धनानि मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शंखपुष्प। शंखपुष्प इसमें विशेष करके मेध्य। लो साहब रसायनवाजीकरण उनके पास बिल्कुल नहीं है, आपके पास ढेर सारा। यही हाथ शिलाजीत का है, शिलाजीत का नाम सुनते हैं आप लोग? नशोस्ति रोगो भुविसाध्य रूप शिलाजतु यम न जयेत प्रसह्य तत्काल योगैर्विधिभिः प्रयुक्त स्वस्थस्य चोर्जाम विपुलाम ददाति। ऐसी कोई दवा है जो रोगी भी खाए स्वस्थ भी खाए? नहीं है, हमारे पास है। आप स्वस्थ हैं, सब शिलाजीत खाओ, 2-2 रत्ती शिलाजीत दूध के साथ, देखो 1 महीने में क्या होता है। 1-1 रत्ती खाओ, दूध के साथ खाओ, हल्दी शिलाजीत खाओ, इम्यूनिटी बढ़ेगी और बल बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, होश बढ़ेगा। बिलावा एक जहर है, विष उपविष आप पढ़ेंगे बिलावे के बारे में। आचार्य लिखता है कफजो नस रोगोस्ति, ऐसा कोई नैष्मिक रोग है ही नहीं जो बिलावा खाने से ठीक हो। कफजो नस रोगोस्ति न विबंधोस्ति कश्चन, ऐसी कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है जो बिलावे से ठीक हो। यम न बल्लातकम हन्यात, जिसको बिलावा नष्ट न कर दे। और तो और इसमें भी वही बात 2 in 1, शीघ्रम मेधाग्निवर्धन। क्या बात है, मेधा भी बढ़ावे और जठराग्नि को भी बढ़ावे, बुद्धि को भी तेज करे, जठराग्नि को भी प्रबल करे, ऐसी दवा ये दूसरा बिलावा बता दिया मैंने। 4 मेध्य रसायन थे, शिलाजीत बता दिया, ये उदाहरण है। प्रयोग त्रिफला के लिए कहता है चरणांते अभयाम एकम, खाना खाने के बाद 1 हरण, चरण होने के बाद यानी ब्राह्म मुहूर्त में 1 हरड़ा खाए। चरणांते भयामुक्तम भयामेकाम प्राग भुक्ताद द्वे विविध, के भोजन से पहले 2 बेड़े का चूर्ण खाए। और भुक्त्वा तो मधुसर्पिभ्याम चत्वारि आमलकानि च, और खाना खाने के बाद शहद और घी में 4 आंवला। 4 इस मात्रा को थोड़ी जमाने के हिसाब से कम भी कर दें तो भी आपको
सामूहिक रूप से त्रिफला ले, एक एक करके ले, तो प्रयोजन समामेकम त्रिफलाया रसायनम, 1 वर्ष त्रिफला रसायन सेवन करो, 100 साल के जीवन की गारंटी, मर ही नहीं सकते, ऐसी कोशिकाओं में ताकत पैदा हो। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, मेरा विगत 1 वर्ष का नया अनुभव योग का है। योग पढ़ाया तो हमको BMS में जाता था, लेकिन वो फॉर्मेलिटी थी, परीक्षा पास करनी थी, कभी बीमारों के लिए और खुद अपने लिए इंटरेस्ट नहीं बना। और अब मैं हर बीमार को कोई न कोई तो योगासन बताता हूँ, कोई न कोई प्राणायाम बताता हूँ, स्वयं भी करता हूँ। मैं खुद योगा करता हूँ, आसन भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ, और मैं मृत्यु के मुख से निकला तो केवल और केवल योगा से निकला, नहीं तो मैं मर गया। इसलिए आप योग को भी सीखें। योग के गुरु जी आपके यहाँ बैठे हुए हैं, MSc योगा है, और ये मेरा भाग्य या सौभाग्य या पूर्व जन्म के पुण्य मेरे साथ रहे। तो मेरी अगर कोई त्रुटियाँ थी तो ही इज़ मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो मुझे कहते हैं गुरु ऐसे नहीं ऐसे करो, मुझे भी बताते हैं, आपको भी बताते हैं, विद्वान है ना। फिर चलो साहब, डॉक्टर साहब मलेरिया की क्या दवा है तुम्हारे यहाँ? हमारे तो पहले क्लोरोक्विन था, जब लहरीबोन, बीपीक्विन, वो अरे जिन्होंने लगवाए वो अब हमारे पास आ रहा है। कोई तो बहरेपन का इलाज कराने आ रहा है, कोई कान में घंट घंट कर रहा है, कोई कर्ण छेद हो रहा है, कोई बाधिर से पीड़ित है। प्रयोग समयेत व्याधि, दवा वो जो रोग को शमन कर देना, यो न कोपे, दूसरी कोई लफड़ा तैयार नहीं कर दे। प्रयोग समयेत व्याधि यो न मन्यम उदीरेत, दूसरे को पैदा करे वो प्रयोग सही नहीं है। नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु समय यो न कोपे, जो रोग को नष्ट करे, दूसरा कोई साइड इफेक्ट और रिएक्शन पैदा नहीं करे, वो दवा श्रेष्ठ है। और वो दवा केवल आयुर्वेद की। ये बात मैं किताब में पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, मैं श्लोक पारायण करके नहीं कह रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ। मेरे 33 साल के जीवन काल में 3 साल जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निकाल दो तो 30 वर्ष तो वो, और बाकी मेरे निजी चिकित्सा अभ्यास के 40 वर्षों की प्रैक्टिस बोल रही है, हीरालाल ने बोली। आपका मलेरिया का भी आवे तो आप घबराइएगा नहीं, करंजादी वटी 2-2 गोली दिन में 3 बार, महासुदर्शन चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, हो गया। स्फटिक भस्म और 2-2 रत्ती इसको दो तो दे देना गोदंती के साथ, आपका मलेरिया का रोग भी ठीक होगा। टाइफाइड का तो होता ही आयुर्वेदिक दवा से ठीक है। कोविड सारे संसार को ले लिया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहे, वही जो निमोनिया की, ब्रोंकाइटिस के लिए लोग दवा करते हैं, वो कि वो एंटीबायोटिक, वही पैरासीटामोल, विटामिन सी। किसी तरह बीमारों का आयुष्य लिखा था, बेचारे बच गए, लेकिन बच क्या गए, वो सब अधमरे हो गए, अब मर रहे। धीरे धीरे उनका नाम कोविड डेथ में नहीं आ रहा, साधारण मृत्यु में नाम आ रहा है। मर सब कोरोना की वजह से, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से रहे। इसलिए मित्रों, आपकी दवा साक्षात अमृत है, आपकी दवा निर्दोष है। प्रैक्टिस में अपनी क्लिनिक में बैठ के आप कभी भयभीत नहीं होंगे, आपको कभी डर नहीं लगेगा कि मेरा रोगी मर जाएगा, मेरे रोगी की कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप पूर्ण स्वाध्याय, अधिकतम स्वाध्याय और अपने से बड़ों गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के खूब मन लगा के करो। आयुर्वेद का तो भूत भी था, वर्तमान भी है, भविष्य तो केवल और केवल आयुर्वेद का है। अब आप कहोगे साहब ऑपरेशन, उस बात को भी थोड़ा करेंगे। अरे ऑपरेशन तो हाथ से होता है, ऑपरेशन दवाई से होता है क्या? मैं पेट के चीरा चाकू से लगाऊंगा, चाकू उसके बाप का है। चाकू से चीरा लगाऊंगा, फोर्सेप से पेट को चौड़ा करूंगा और उसके रूट में, अपेंडिक्स के रूट में मैं जो है उसकी पर्स नॉट लगा करके और ऊपर से काट दूंगा, वापस पेट को सीधूंगा। काम तो सुई धागे और हाथ ने किया, दवा ने किया। उनके पास 4 दवाएं ऐसी आ गई कि वो अपन सबको आंख दिखा। एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स और एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। ये वो पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन है, ऑपरेशन की दवा नहीं है। इसलिए आप सबको ऑपरेशन के लिए तैयार हो। मैंने खूब संघर्ष किया, मुझे खूब शास्त्र का अभ्यास था। मैंने कहा यार ये फील्ड में गया, 5 साल नौकरी की, मुझे वहाँ नीड दिखी, थोड़ी कभी कभी जरूरत पड़ जाए। मैंने कहा अपन शल्य सीख लें। वहाँ गया है नए कर्म फूटे, वही धागा रुई, उनकी रॉड लेके बैठे। मैंने कहा इसी के लिए हमको यहाँ बुलाएंगे? संसाधन ही नहीं, पूरे उपकरण नहीं, उनके कोई राइट्स ही नहीं।
मेडिसिनल यूज किया। आज भी एनआईए और उदयपुर गवर्नमेंट कॉलेज या जहाँ भी क्षार सूत्र हो रहे हैं वहाँ जाइलोगिन काम में लेने की आज्ञा नहीं है, और कोई मरीज मर गया तो सश्रम कारावास की सजा हीरालाल कह रहा है हो सकती नहीं हो रही है। भगवान धन्वंतरी की कृपा से एकमात्र हमारा जो लीगल बेस है बहुत पूर्ण है। हमने खूब संघर्ष किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी बदल रही है, शासन की सोच बदल रही है, विद्यार्थियों का स्टैंडर्ड डेवलप हो रहा है। आप लोग साइंस से आए हो तो मैं आपको बड़ा हृदय से स्वागत करता हूँ। हमने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, प्री आयुर्वेद में पढ़ी भाई साहब, तो हम उतने शायद पारंगत उन विषयों में नहीं हो सके, लेकिन इतना तो सीख ही गए कि हम हमारे चिकित्सा कर्म में कभी इन विषयों की जरूरत पड़े तो अपना दिमाग लड़ा सकते हैं। आप तो उन विषयों में रचे बचे अच्छे विद्वान विद्यार्थी हो। एक बात और कह देता हूँ, आयुर्वेद की तो आवश्यकता है और रहेगी। आपको प्रतिदिन आधा घंटा अंग्रेजी पढ़नी, प्रतिदिन सौगंध खा लो। आयुर्वेद मत पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेजी आपको इसलिए पढ़नी है। यार आप महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन आप दुनिया को अपनी बात समझाओगे कैसे? जैसे एक गूंगा बहरा बालक या व्यक्ति अपनी बात अपनी संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, आप बिना अंग्रेजी ज्ञान के मूक बधिर हो। आपके ज्ञान का, आपके अनुभवों को शेयर करने का माध्यम तो, इसलिए आप लोग अपने आप को खूब अंग्रेजी भाषा में दक्ष करो, तैयार करो, स्वाध्याय से बोलो, अखबार पढ़ो, अंग्रेजी के अखबार पढ़ो, पत्र पत्रिकाएँ पढ़ो, रेडियो टीवी अंग्रेजी के सुनो देखो, तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान रसरी आवत जात थे शिल पर परत निशान। मेरा तो कल व्याख्यान था, मुझे कहा आज, मैंने कहा तो जब बोला जब बोलना है, कल ने बोले ना, आज बोले ना, आज भी बोले ना, कल भी बोले, मरे क्या फालतू बैठे हैं, सेवानिवृत्त हैं, और मरने से पहले ये वाणी और ये अनुभव किसी के काम आए तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ गागर में सागर भरने का प्रयास किया। आप लोगों के सामने आयुर्वेद का जो आज की उपयोगिता और विशिष्टता दोनों बता दिए। एक वैशिष्ट्य और रह गया तो बता देता हूँ। अपन कहते हैं ये बीमारी को जड़ से निकालते हैं, इस मुहावरे का हमने खूब दुरुपयोग किया। वो बीमार रहता है, वहाँ जाएगा तो ऊपर से बीमारी दबेगी, वापस हो जाएगा, हमारे से इलाज कराएगा, तेरी बीमारी जड़ से निकल जाएगी। जड़ से निकलो मत निकलो, हमने बेवकूफ़ बनाया। आपके सामने कहने में कोई संकोच इसलिए नहीं कि जो जड़ से निकालने वाली चिकित्सा थी वो तो हमने की नहीं। जड़ से निकालता है संशोधन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, नस्य, ये जो संशोधन चिकित्सा है उसके लिए कहा है। रोग दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिताः लंघन पाचनै, ये तो संशोधनै ही शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः। क्या लिखा है कि लंघन, पाचन, औषध, इससे जो दोष समन हो जाते हैं वो तो समय आने पर वापस कुपित हो सकते हैं। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचन, ये तो संशोधनै ही शुद्धा। ये वैशिष्ट है आयुर्वेद, ये आयुर्वेद का वैशिष्ट है। ये तो संशोधन ही शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भव, जो संशोधन से रोग नष्ट होते हैं वो रोग वापस कभी नहीं होते हैं। ये बात ध्रुव सत्य है। इसलिए आप अपने इस महाविद्यालय में अध्ययन काल के दौरान जितना सीख सको सीखो, फिर दुनिया में कहीं जो गुरु मिले जो आपको स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती का प्रैक्टिकल सिखा सके, जाओ, दोबारा नई फीस भर के भी जाओ, जाना पड़ेगा, लेकिन सीखो जरूर मित्रों। हमने तो, हमारा थोड़ा छोटा क्लिनिक था और बड़ा, हमारे पास संसाधन नहीं थे, स्टाफ भी नहीं था, जैसे तैसे हमने हमारी इज्जत बचाई और आयुर्वेद के झंडे को गिरने नहीं दिया। आयुर्वेद के ध्वज के लिए हमने हमारे प्राणों की बाजी लगा दी। 59 दिन जेल में रहा। उदयपुर केंद्रीय कारागृह के रिकॉर्ड को देख लो, 59 दिन इसलिए जेल में रहे 180 की ग्रेड वेदराज, सेकंड ग्रेड मास्टर की तरह बाप रे दुख पाते थे। हमने संघर्ष किया, स्ट्राइक की। आदर्श किशोर सक्सेना एक कलेक्टर थे जो शाम को हमको गिरफ्तार करके ले गए, बोले तुम ये बाउंड कर दो, जाओ अपने अपने घर, क्यों दुख पाते? मैंने नहीं साहब, हमारी ग्रेड बढ़ेगी, हमारा मान बढ़ेगा, तभी हम जेल से बाहर निकलेंगे। और वही हुआ। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे और उस जमाने में 180 की ग्रेड सेकंड ग्रेड से हटा के वैद्यों का वेतनमान पशु चिकित्सकों के बराबर किया और उनको राजपत्रित घोषित किया। ये मैं आपको आज बड़े पूरे गर्व के साथ कहता हूँ। बाद में और लड़कों ने संघर्ष किया, ये जायसवाल साहब से छिपा हुआ कुछ नहीं है।
फिर 6 महीना साल भर हड़ताल चली, लंबी हड़ताल चली और वैद्य दाऊदयाल जी जोशी के बेटे मृगेंद्र जोशी बेरू सिंह जी शेखावत के पैर पकड़ के बैठे, क्षमा करना, उन्होंने जो कहा वही शब्द मैंने मित्रों के मुख से सुने। तो मैं कहते जोगा तो कोनी पर ले तू कह रही हो तो कर दे, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं हो, काम हम कुछ करते नहीं हो यार, नेतागिरी करते हो। फिर राजस्थान पत्रिका में बड़े बड़े अक्षरों में आयुर्वेद चिकित्सकों का वेतनमान, एलोपैथी चिकित्सकों के बराबर। एक सम्मान तो है, एक स्टेटस तो है, सोसाइटी में आपका एक स्तर है, आपका एक वैल्यू है, एक मूल्य है, उसको बनाए रखने के लिए। और अब खूब अनुकूल परिस्थितियां, भगवान भला करे इस कोरोना, आने वाले 10 साल तक आयुर्वेद चिकित्सकों की चांदी चांदी है अगर प्रैक्टिस करते हो मार्केट में, तो कोई नहीं रोक सकता। आँख खराब, नाक खराब, कान खराब, मसूड़े खराब, हार्ट खराब, सब खराब, बीपी हाई, थायराइड 8-9 हो गई, सब इस कोविड ने किए हैं। समाज को तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस आने वाले 10 साल तक, और मैं भी सोच रहा हूँ कब ये कोरोना थोड़ा और ठंडा पड़े, मेरा उदयपुर का क्लिनिक चालू करूँ ताकि मुझे इधर उधर छोटी मोटी दक्षिणा के लिए भ्रमण नहीं करना पड़े। नहीं, आपने आयोजकों ने, विद्यार्थियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ।